Excellence makes excellent. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको हीरोइंस फार्मूला जो हमारा प्रीवियस चल रहा था उसी को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 12.2 एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको कराऊंगा 9th क्लास के। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर कि क्या कुछ आपको सीखने। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, देयर इज़ अ पार्क इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। पार्क क्वाड्रिलेटरल की शेप का है जिसका शेप ABCD डिनोट किया हुआ है। इसका एक एंगल है 90 डिग्री का और बाकी की आपके पास साइड्स AB, BC एंड CD, AD। द 4 साइड्स आर गिवन इन द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। आपको बताना है इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा। वैसे तो हम चाहें तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगा सकते हैं, बट उसके लिए आपको वहाँ पर क्या करना होगा, इस क्वाड्रिलेटरल को हम ट्राइंगल में डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद अगर आपके पास दो वर्टेक्स के साथ अगर अल्टीट्यूड दिया होता है तो हम टू ट्राइंगल के एरिया का एडिशन करके भी क्वाड्रिलेटरल निकाल सकते हैं। बट यहाँ पर देखें, इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर देखा जाए तो यहाँ पर एंगल C आपका 90 डिग्री है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक आपका अल्टीट्यूड प्रोवाइडेड है एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट जो होगा, बाकी का जो पार्ट होगा उसको सॉल्व करने के लिए आपको हीरोइंस फार्मूला भी यूज़ करना पड़ेगा। तो इन दिस क्वेश्चन वी शैल यूज़ हाफ बेस इनटू हाइट एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एज वेल एज along with the formula we will use area to find the Heron's formula to find out the area of triangle. Let us see how can we do this question. देखिए, सबसे पहले तो आप एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। C आपका 90 डिग्री होगा, तो C पर आपने 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, C 90 डिग्री, राइट। उसके बाद इसको ऐसे प्रोड्यूस कर देते हैं। C के साथ आपका हो गया CD, A के सामने आपका C आ जाएगा। CD का लेंथ है 5 मीटर, तो यहाँ पर 5 मीटर। AB में आपने लेना है, अब AB आपका 9 मीटर होगा, तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, इसके साथ यहाँ से हो जाएगा AD का लेंथ है 8 और नीचे आपका क्या आ जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा, यहाँ B लेंगे तो हो जाएगा आपका BC और BC का लेंथ 12, तो ये थोड़ा सा बड़ा होगा इस तरह से। यहाँ पर B आ गया और यहाँ पर A आ गया। कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है इसको। दिस इज द क्वाड्रिलेटरल ABCD। देखना, A के अपोजिट में C और B के अपोजिट में D हम ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया। CD 5, AB में आपका आ जाएगा 9 मीटर, BC 12 मीटर, ठीक है। इसी तरीके से AD बचा आपका 8 मीटर। अब बड़ा आप देख सकते हैं इसको, क्वाड्रिलेटरल ABCD को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर 90 है, तो आप एक यहाँ पर एक डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। वो डायगोनल क्या करेगा, ये डायगोनल इस क्वाड्रिलेटरल को 2 डिफरेंट ट्राइंगल में डिवाइड कर रहा है। एक ट्राइंगल ऐसा आ गया, एक ट्राइंगल ऐसा आ गया। एक ट्राइंगल हो गया आपका BCD का, कैसा ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। एंड द सेकेंड पार्ट, ये तो आपका फर्स्ट ट्राइंगल हो गया और ये आपका सेकेंड ट्राइंगल हो गया, ठीक है। सो अगर आप इसका सॉल्यूशन करते हैं तो इन ट्राइंगल, सबसे पहले ट्राइंगल आप क्या लेंगे, BCD ट्राइंगल में आपको क्या क्या प्रोवाइडेड है इन BCD ट्राइंगल, एंगल C 90 डिग्री एंड द अदर 2 साइड। एक हो गया आपका बेस और एक हो गया आपका परपेंडिकुलर, बेस एंड परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास कितना है, 12 मीटर, CD परपेंडिकुलर आपका है 5 मीटर। एंड नाउ वी कैन फाइंड आउट द एरिया फॉर एरिया BCD। और बेटा एरिया निकालने के लिए हाफ बेस इनटू हाइट अप्लाई करेंगे, हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस इसका हो जाएगा BC 12 मल्टीप्लाइड बाई 5। कैंसिल आउट कर लेते हैं इसको 6 से, 6 5 30 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा।
तो इस वाले पार्ट का एरिया आ गया। अब इस वाले पार्ट को देखते हैं, साइड साइड, पर यहाँ पर साइड नहीं है। तो अब यहाँ पर अगर साइड नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इस वाले पार्ट में, इस वाले ट्राइंगल के अंदर आप पाइथागोरस अप्लाई करके इसकी वाली BD साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ 90 है, इसका हमने एरिया तो निकाल लिया, लेकिन साथ में अगर इसकी साइड निकाल लेते हैं तो फिर इस ट्राइंगल में यूज़ हो सकता है वो, ठीक है। एंड विद द हेल्प ऑफ 3 साइड वी कैन यूज़ हीरोन्स फॉर्मूला। सी, अगर आप इसी में दोबारा से करते हैं, इन ट्राइंगल BCD, ट्राइंगल BCD, where you can apply BD square is equals to BC square plus में CD square. This is by Pythagoras theorem. Pythagoras theorem के अकॉर्डिंगली हमें क्या होगा, जो थर्ड लॉन्गर साइड है वो मिल जाएगी, एंड BD square is equals to 12 square प्लस में 5 स्क्वायर, एंड 12 स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर 25। यहाँ से आपको कितना मिल गया, यहाँ से मिल गया आपको 169, और यू कैन से BD इज इक्वल्स टू 13 मीटर, 13 आ गया। तो इसकी जो लेंथ है ये डायगोनल की वो 13 मीटर हो जाएगी। अब आप यहाँ पर यहाँ ले सकते हैं। नाउ कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल देते हैं अगर, ABD ट्राइंगल वेयर व्हाट, AB इज इक्वल्स टू 9 मीटर। अब सारी साइड तो पता ही है ना बेटा आपको, एंड AD इज इक्वल्स टू 8 मीटर, और साथ में आपका BD जो होगा, BD इज इक्वल्स टू 13 मीटर। सबसे पहले क्या करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला के लिए, सबसे पहले हमें निकालना होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर के लिए हम क्या करते हैं, 2s इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी द सम ऑफ ऑल साइड डिवाइडेड बाई 2। तो हम किसी भी साइड को ABC कंसिडर कर सकते हैं, 9 प्लस 8 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2। अब सबको एडिशन कर लेते हैं, तो 13 प्लस 9 हो गया 22, और ये हो गया 30, तो इसका आधा कितना आएगा, 15 मीटर आपका सेमी पेरीमीटर डिवाइड करके आ जाएगा। सेमी पेरीमीटर के लिए मुझे फिर S लिखना पड़ेगा, 2S स्टैंड फॉर पेरीमीटर एंड S स्टैंड फॉर सेमी पेरीमीटर। यहाँ का जो 2 था वो इधर आ जाएगा तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। नाउ एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, एरिया ABD। अब ट्राइंगल ABC का एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया कैसे निकालते हैं, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो दिस इज द फॉर्मूला बाय विच वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। ओके, अब उसको अप्लाई कर लेते हैं। S का वैल्यू कितना था आपके पास, 15 माइनस 9, 15 माइनस 8 एंड 15 माइनस 13। सो अब देख लेते हैं कि कितना मिलता है हमारे पास। अंडर रूट में 15 आ गया, 15 से 9 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6, देन 7, उसके बाद इसको माइनस करेंगे तो आएगा कितना, ये आ गया आपका 12, सॉरी 12 नहीं आएगा, 2 आएगा, 2। अब चेक कर लेते हैं कि इनमें से कितना पेयर हमारा कॉमन हो सकता है। जैसे 15 का पेयर बना सकते हैं हम, 5 3 15, 5 3 15 हो जाएगा। ऐसे हम 6 का भी बना सकते हैं, 3 2 16, 3 2 6, 7 इंटू 2। तो जो पेयर कॉमन है कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 3 और यहाँ से 2, तो 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा, 2 यहाँ से आएगा, तो बाहर आ गया 6, और अंडर रूट में कितना हो गया 35, 5 7 35। देखिए क्या होगा कि 6 इंटू 35 का अंडर रूट कितना होगा, देखो 36 का तो 6 होता है, 36 का तो एक्यूरेट एग्जैक्टली 6 होगा, पर 35 जो होगा वो 35 और 36 के बीच की जो वैल्यू होगी वो 5 और 6 के बीच की वैल्यू होगी, तो अप्रॉक्स 5.9 कुछ हो सकती है। अगर आप इसे चेक कर लें निकाल करके, तो इसकी वैल्यू जो होती है लॉन्ग डिवीजन से चेक करेंगे तो 5.91 अप्रॉक्सीमेटली आएगी, ठीक है ना। हमने थोड़ा सा ऐसे अप्रॉक्सीमेशन ले लिया, 36 का 6 हो गया, तो ये 35 है, तो 35 का 5.9 अप्रॉक्स 991, 2 डिजिट तक चाहिए था, मैंने ले लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 1 जा 6, ठीक है, और 6 9 जा 54,
5 कैरी हो गया, 5 6 5 से 30, 35.46 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, इसका एरिया आ गया। ठीक है, 6 1 6 हो गया, 6 9 से 54, 5 कैरी हो गया, 6 5 से 30, 35। तो हमारे पास इस वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट था, इसका एरिया भी आ गया, और उससे पहले जो फर्स्ट लिया था उसका एरिया हमने 30 निकाल लिया था। तो हम क्या कर देंगे, अब दोनों का फाइनली क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे टू फाइंड एरिया। क्योंकि आपको पता है एरिया अगर आपको पूरा चाहिए, ए बी सी डी दोनों का एरिया जो हमने निकाला था उसको एडिशन कर देंगे। एरिया किसका किसका, एरिया बी सी डी प्लस में एरिया ए बी डी, ए बी डी, यह आया था आपका बी सी डी, यहाँ से बी सी डी ले लिया और यहाँ से ए बी डी ले लिया। दोनों के एरिया को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो इसके एडिशन से आपको जो मिलेगा, कितना मिलेगा, 30 तो पहले था 30 और 35.46, इसका आंसर 30 था और इसका था 35.46, दोनों को ऐड कर देंगे तो यू विल गेट 65.46। तो 65.46 जो होगा, दिस विल बी द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल विच वाज इन आवर क्वेश्चन, राइट। तो इस तरीके से इसको करेंगे हम क्वेश्चन को। आप यहाँ से नोट कर लेना, पॉज द वीडियो, नोट डाउन द सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं, ये एनसीईआरटी का अगला जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन है ये आपके सामने एक यहाँ पर एक एरोप्लेन बना हुआ है, ये कलर्ड पेपर का, एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर। और क्वेश्चन में लिखा है कि सारी फिगर्स में जितना भी टोटल एरिया आएगा, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। आपको पता करना है कि इसको बनाने के लिए कितना पेपर का यूज़ किया गया होगा। ठीक है, ध्यान से देखना है, इसमें कुछ नंबर्स डाले हुए हैं। जैसे यहाँ पर इस वाले पार्ट को जो ट्रायंगुलर शेप में 1, इस रेक्टेंगुलर शेप को 2, ये ट्रेपिज्म शेप में है 3 एंड 4 5, ये भी दोनों आपके पास क्या हैं, ट्रायंगल है। वैसे ये दोनों के दोनों एरोप्लेन के विंग्स हैं ये, तो विंग्स आपके जो है सिमेट्रिकल हैं, जितना 4 का एरिया होगा उतना 5 का एरिया होगा। तो इसका एरिया निकालने में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगी, हाफ बेस इनटू हाइट करके जितना आंसर आएगा उसको ट्वाइस कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। और इसके लिए भी प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि इसका ब्रेथ यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी हाइट है 6.5, तो लेंथ हो गया ये। तो ये रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया, तो इसका ईजिली निकल जाएगा, इन दोनों का निकल जाएगा। यहाँ पर साइड एंड साइड गिवन है, तो इसमें लगेगा आपका हीरोन्स फॉर्मूला। एंड लास्ट वाला आपका जो है वो ट्रेपिज्म है, इसमें आपका लगेगा हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, यानी हाफ द सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। सो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं इस एरोप्लेन के कलर्ड पेपर के, और इसका एरिया हमें निकालना है। तो चलते हैं देखते हैं कैसे हो सकता है। जैसे हम स्टार्टिंग का पार्ट 1 ले लेते हैं। अगर हमने पार्ट 1 को लिया, सॉल्यूशन करने के लिए मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ। यहाँ लिखता हूँ मैं सॉल्यूशन और पार्ट 1। मेरा पार्ट 1 से मतलब ये होगा कि वो जो ट्रायंगल पर जिसमें नंबर 1 लिखा है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें डिनोट नहीं किया गया 1 2 3 4 5 या ABCD इस तरह से, तो हमने यहाँ पर रोमन में नंबर डाल दिया यहाँ पर। अब पार्ट 1 के लिए हम उसको ऐसा कर सकते हैं, लेट A इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, B इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर अगेन, एंड C हमारा 1 सेंटीमीटर। तो हमारे पास 3 साइड्स हो गई। तो अंडरस्टूड है कि भाई जब 3 साइड्स है तो हम क्या लगाएंगे, इसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। S निकालना है, S स्टैंड फॉर सेमी पेरीमीटर, A प्लस B प्लस C अपॉन में 2, तीनों साइड का सम का हाफ, तो हो गया 5 प्लस 5 प्लस 1 अपॉन में 2 कर देंगे, तो ये 11 अपॉन में 2 जो कि हमारा कितना हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। अब इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया पार्ट 1 का एरिया निकाल रहे हैं हम, और लगाएंगे क्या, हीरोन्स फॉर्मूला, वही हीरोन्स फॉर्मूला S माइनस A, S पूरा फॉर्मूला S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो भाई ये फॉर्मूला आपका हीरोन्स फॉर्मूला हो गया।
अब आप लगाइए फॉर्मूले को, उसी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। 5.5 माइनस ए हमारा कितना हो गया 5 हो गया, देन 5.5 माइनस 5 अगेन, देन 5.5 माइनस 1। इस तरीके से होगा ये। अब देखते हैं क्या हो सकता है इसका। देखिए कुछ थोड़ा सा सॉल्यूशन हम किस तरह से करेंगे। 5.5 से 5 माइनस करेंगे तो 0.5, अगेन 0.5 और यहाँ से माइनस करेंगे तो आएगा 4.5। अब हमें क्या करना है, इनको पेयर करना है या जैसे मर्जी आप सॉल्व करके इसको निकाल लीजिए। आपके पास कुछ इस तरीके से होगा, जैसे 5.5 को लिख सकते हो आप 0.5 इंटू 11, 0.5 इंटू 11। वो 11 मैं थोड़ा सा पीछे करके लिख दूंगा। मैंने इसको यहाँ नोट कर लिया, इसको यहाँ नोट कर लिया, और इसको कर सकते हैं हम 9 5 से 45। तो यहाँ से मेरे लिए हो जाएगा 0.5 इंटू में 9, और वो एक 11 छोड़ा था वो भी लिख लेते हैं। अब आप चेक करो कि कितने पेयर इसमें से कॉमन हो सकते हैं। तो एक तो पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, यानी कि आपको मिलेगा 0.5 और 0.5, और साथ में 3 भी मिलेगा, क्योंकि 9 का पेयर 3 3 बनता है। बाद में क्या बचा अंदर, 11 बचा आपके पास अंडर रूट के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा इजी हो गया ये। देखो 45 ये 4.5 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 4.5, क्योंकि 9 4 ज़ा 45 होता है, 9 5 ज़ा 45, और वो हो गया 4.5। इस तरीके से 5.5 को 11 इंटू 0.5 कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन का तरीका है ये। तो ये आ गया आपके पास 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड अंडर रूट में 11, अंडर रूट 11 चाहिए आपको। इसको मल्टीप्लाई किया तो 0.75 मल्टीप्लाइड बाय रूट 11। अब भाई अंडर रूट 11 आपको निकालना पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा। और ध्यान रखना कि जब भी इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमें डेसिमल 2 डिजिट तक तो चाहिए। 9 का 3 होता है, तो 9 का 3 है और 4 का 16 है, तो ये तो 3 से थोड़ा सा ज़्यादा ही होना चाहिए। अगर अराउंड अगर हम निकाल के देखें इसको 11 का लॉन्ग डिवीज़न से इस तरह से, तो पेयर इस यही होगा, तो 3 3 ज़ा 9 स्टार्टिंग में तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरह से 2 बच रहा है और 3 + 3 हो गया 6। यहाँ पॉइंट लगा करके हम एक बार में 2 zeros का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम 0 0 लगा सकते हैं और एक बार में यूज़ करेंगे तो 2 zeros आ सकता है नीचे। अब 3 + 3 6 हो गया। अब इसके पीछे जितना भी लगाएंगे अप्रॉक्सीमेटली इतना या इससे ज़्यादा ही होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर 3 लगाया और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 ज़ा 9 होता है, सॉरी 3 से किया, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, ये ठीक रहेगा, क्योंकि अगर 4 लगा देते हैं तो 24 ज़्यादा हो जाएगा। अभी यहाँ पर 11 बच रहा है, फिर आप 2 0 फिर यूज़ कर सकते हैं। अब कितना हो गया, 33 हो गया। ये 33 का डबल 66 कर दो या फिर इन दोनों को ऐड कर लो। अब अप्रॉक्सीमेटली अगर यहाँ पर 2 लगा देते हैं तो स्टॉप हो जाएगा ये। तो हम डेसिमल के 2 डिजिट तक इसको कर सकते हैं 3.32। तो ये मेरे पास आ गया 0.75 मल्टीप्लाई 3.32। डेसिमल के बाद अगर राउंड ऑफ करना है 0.2 को तो छोड़ भी सकते हैं, ये जो 2 लिखा है उसको लीव भी कर सकते हैं, बट अभी क्योंकि जब भी निकालते हैं तो 2 डिजिट तक तो कोशिश करते हैं निकाल लें इसको। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो फाइनली आपको पता चल जाएगा कि ये जो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है उसका एरिया कितना होगा। इसका हम 7 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 16, एक कट गया, 15 16, और फिर उसके बाद 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 21 22, 2 कैरी, 21 23। अब कितना आया हमारे पास 0 0 9 4 2, अप्रॉक्सीमेटली इतना आ गया। तो हमारा डेसिमल के बाद कितना, 4 डेसिमल के बाद 1 2 3 4 यहाँ पर, मतलब आप इसे लिख सकते हैं 2.49, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2.5 के अराउंड भी लिख सकते हैं इसको, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। अब देखिए इसके बाद सेकंड पार्ट को निकालने के लिए ध्यान देना। सेकंड से मैं पहले इसको निकाल लेता हूँ कि ये थोड़ा सा इसमें भी कॉम्प्लिकेटेड होगा। एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे, एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये नीचे इसका 1 होगा, तो ये वाला पार्ट भी 1 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पर 1 होगा तो यहाँ पर भी 1 होगा, तो ये वाला पार्ट जो होगा ये पूरा यहाँ से यहाँ तक तो 2 है पूरा,
तो ये वाला पार्ट होगा 0.5 और ये वाला पार्ट भी होगा 0.5। बस अभी आपको करना क्या है, इसमें एक पाइथागोरस अप्लाई करना है इस वाले पार्ट में, चाहे इसमें अप्लाई कर लो चाहे इसमें। इसको मैं h लिख देता हूँ और इसमें पाइथागोरस लगा देता हूँ इस वाले पार्ट में। इस वाले पार्ट में पाइथागोरस से हाइट आ जाएगी और इससे हम क्या लगा सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपिज्म। तो इसमें पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो कैसे होगा पाइथागोरस, क्योंकि अगर आप पाइथागोरस लगाते हैं तो h² प्लस में 0.5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर बाय पाइथागोरस। देखो कैसे हुआ, ये वाला पार्ट आपका हाइपोटेनस होगा, ये बेस होगा और ये आपकी हाइट होगी। तो यहाँ पर आपको h निकालना है तो h² इक्वल टू होगा 1 माइनस ये हो जाएगा 0.25, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.75 आएगा और h इक्वल्स टू होगा इसका अंडर रूट। इसका अंडर रूट कर देते हैं 0.75 का, भाई अंडर रूट ज़्यादा आ रहे हैं इसके अंदर। इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो तकरीबन 64 है, इसको भी निकाल लेना 0.75 का अंडर रूट, ऐसे पेयर कर लेते हैं डेसिमल के बाद। एंड 8 8 जो 64 पॉइंट लगा करके 64 ये आ गया और ये 11 बचेगा, 2 zeros और ये 8 प्लस 8 16 हो गया। 6 लगा लेते हैं क्योंकि 7 लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम 7 करते हैं यहाँ पर 7 6 42 होता है, तो 2 उसमें 4 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो 6 से ज़्यादा बेटर रहेगा। 6 करके देख लेते हैं इसको, 6 बार में 6 6 36 39 और फिर 9, तो कुछ इतना हो जाएगा, डेसिमल 86 के करीब आ जाएगा इसकी हाइट की वैल्यू जो होगी, जो 0.86 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो हमारा ये वाला जो पार्ट है, अब देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट जो इसकी हाइट थी वो हो गई 0.86। अब देखते हैं ट्रैपिज्म का एरिया कितना होगा, एरिया पार्ट 3। तो एरिया पार्ट 3 का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल, जो आपके पास पैरेलल्स है ना वो, और इनटू में उसके बीच का डिस्टेंस। तो हाफ हमारे पास इतना, सम ऑफ पैरेलल का मतलब यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। पैरेलल की जो लेंथ है 1 और 2 है, तो 1 + 2 एंड 0.86। तो भाई ये कितना आ गया, 3 इंटू में 0.86 अपॉन में 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 0.43 हो जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई कर लो इसको। 3 3 = 9, 3 4 = 12, 1.2 मीटर स्क्वायर आ गया। अराउंड ये 1.3 के करीब होगा, ठीक है ना। तो हमारा जो मेन पार्ट था आपका फर्स्ट एंड थर्ड, वो सबसे इंपॉर्टेंट था जो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम करेंगे 4 और 5 की कैलकुलेशन। तो दोनों एक जैसी सिमेट्री है। नाउ एरिया पार्ट 4 एंड 5, 4 5 दोनों मिला के करते हैं तो 2 इंटू हाफ बेस इंटू हाइट। अब 2 बार कर देना। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट होता है, उसको आपने क्या कर देना, डबल कर देना। डबल क्यों करना है, क्योंकि ये फिगर और ये फिगर सेम है और दोनों सिमेट्री भी है, सिमेट्री सेम कहेंगे उसको, और एरिया दोनों का डबल होगा। तो निकाल लेते हैं कैसे, हाफ ट्वाइस भी लगा दूं। बेस कितना है इसका बेस यहाँ से ले सकते हैं, देखो 1.5 लिखा हुआ है, बेस इसका 1.5। उसकी हाइट चेक कर लेता हूँ कितनी लिखी है इसने, यहाँ पर हाइट यहाँ पर दे रखी है कितनी, 6। हाइट 6 हो गई। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, बाकी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 6 = 90, तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ गया। किसका, इन दोनों को ऐड करके, ठीक है। अब लास्ट का पार्ट रह गया हमारा सेकेंड, एरिया पार्ट सेकेंड। अब पार्ट सेकेंड का एरिया निकालते हो अगर, तो बेस इंटू हाइट, बस सॉरी लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल है ना वो, तो उसका लेंथ तुम्हारे पास 6.5 है, ये 1 होगा तो उसको ऐड कर लेंगे, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। तो हमारे पास सारे पार्ट आ गए। अब हम इस पूरे एरोप्लेन का एरिया निकाल लेंगे, सारे पार्ट्स को ऐड करेंगे, सारे पार्ट को जोड़ लो, 1 2 3 4 5 जितना भी आपका आया था। तो उस तरह से, क्योंकि अगर आपको निकालना है एरिया ऑफ द एरोप्लेन जो दे रखा था आपको, तो एरोप्लेन का एरिया निकालने के लिए सबको ऐड कर लो। क्या क्या ऐड करोगे, 2.5 एक ही आ गया, 6.5 अभी निकाला था ये वाला पार्ट, 9 आपका उन दोनों का हो गया, और 1 जो टॉप वाला 1 था उसका हमने ले लिया, 9 भी ले लिया,
तो सारे हो गए हमारे पास, 6.5 इसका हो गया, 9 इसका हो गया, और पार्ट थर्ड का था 1 पॉइंट उसको भी ऐड कर लो 1.29। अब आपका सबका जो सबमिशन होगा दैट विल बी योर आंसर। ऐड कर लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा, ऐड कर लेते हैं तो सबके साथ अगर लाइक बना देते हैं, 9 तो पीछे आ गया, 2 10 12 एक कैरी हो गया, 9 और 6 15, 2 17 18 19, अप्रॉक्सीमेटली 19.29 होगा अप्रॉक्सीमेटली में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, चेक कर लेना क्योंकि वैल्यूज़ में हो सकता है राउंड ऑफ करके 3 कर दे अगर इसको, तो 3 करने से 13 हो जाएगा, फिर तभी भी इतना ही लगभग इतना ही आएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली इसको इतना लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ द एरिया ऑफ होल फिगर 1 2 3 4 5 जो भी जोड़ करके आएगा। ठीक है, इस तरीके से होगा ये। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है इसके अंदर, आप देख लेना क्योंकि अंडर रूट वगैरह भी निकालना पड़ रहा है इसको। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द क्वेश्चन। चलिए, ये भी एक आपके सामने दिख रहा है यहाँ पर, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट, ये लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 12.2 का। अगर आप देखेंगे तो लास्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बुक में से। इसमें लिखा कुछ इस तरीके से है, अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपिज्म। तो आपके ट्रेपिज्म की शेप में तो आपका एक फील्ड है जिसकी पैरेलल साइड आपके पास 25 एंड 10 दे रखी है। तो आप एक ट्रेपिज्म फॉर्म करेंगे जिसमें पैरेलल 25 एंड 10 की आएगी। तो मैं एक ट्रेपिज्म ड्रॉ कर लेता हूँ, अ ट्रेपिज्म, दीज आर द 2 पैरेलल साइड, ये इसकी 2 पैरेलल हो गई, एक आपकी लेंथ हो गई 25 मीटर और दूसरा आपका 10 मीटर, एंड द नॉन पैरेलल, ये दोनों आपकी नॉन पैरेलल हैं, दीज 2 आर द नॉन पैरेलल। राइट, these 2 are parallel and these 2 are non-parallel. Non-parallel sides are 14 and 13. ये 14 मीटर हो गया and this one is 13 मीटर। इस तरह से ये हमारा पैरेललोग्राम ट्रेपिज्म आ गया ABCD। नाउ योर क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस फील्ड। इस पूरे का एरिया निकालना है। देखिए, एरिया निकालने के लिए ट्रेपिज्म का फॉर्मूला सभी को पता होगा कि ट्रेपिज्म का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये दोनों पैरेलल हो गए इनका सम, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम। तो इसके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं हम। ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ऐसे आप ऐसे ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर। ठीक है, सिंपल से हो गया। और इस लाइन के पैरेलल आप एक यहाँ लाइन और ड्रॉ कर दो ऐसे, इसके जस्ट पैरेलल, सो दैट कि ये देखने में पैरेललोग्राम लगे। देखो, ये वाली साइड इसके पैरेलल। तो ऐसे आप देखें तो ABCD और यहाँ पर एक पार्ट बन गया हमारा E। तो ये वाला जो पार्ट बनता है BCE, ये आपका क्या बन गया, ये ट्रायंगल बन गया। यहाँ पर परपेंडिकुलर है, इसको लिख देते हैं F। और यहाँ से जो CE की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, क्योंकि जो टोटल लेंथ है वो तो मैंने आपको बताया था, टोटल लेंथ आपको कितनी दे रखी है 25। यहाँ इसको भी हटा देता हूँ, ये 10 हो गया तो यहाँ 10 हो जाएगा। और ये अगर पूरा 25 था तो 10 माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट जो होगा 15 मीटर होगा। 15, 13 और ये इसके पैरेलल है, तो इसके पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो ये 14 हो जाएगा। ABED इज अ पैरेललोग्राम एंड द पैरेलल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। अब आप क्या डील करेंगे, अब आप डील करेंगे इस ट्रायंगल को BCE। फिर से सुन लो, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया एंड B को हमने क्या किया, ड्रॉ कर दिया किसके, AD के पैरेलल। AD के पैरेलल ड्रॉ करने से ये जो पूरा 14, ये अगर 14 है तो ये भी 14 आ गया और ट्रायंगल BCE हमारे पास ऑब्टेन हो गया। अब हम डील BC में करेंगे, किस में डील करेंगे हम, वी विल
डील इन ट्राइंगल बी सी ई। देखो नाउ वी कैन टेक, क्या ले सकते हैं, ट्राइंगल बी सी ई। बी सी ई ट्राइंगल ले लो। बी सी ट्राइंगल हमने लेट कर लेते हैं ए इज इक्वल टू, एक साइड को ए ले लो, दूसरी साइड को बी ले लो, और एक जो बची हुई साइड थी 15 उसको आप सी ले सकते हो। अब उसका सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। सेमी पेरीमीटर सबका सम होता है, ठीक है ना, सबका हम सम कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 14 ये इधर से इधर 14 42 हो गया, 42/2 21 मीटर आ गया। सारी साइड का सम करके हाफ कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर। इसके बाद इसका एरिया बी ई सी का एरिया निकाल देते हैं फॉर्मूला लगा करके, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब 21 एज इट इज़ रहेगा 21, 13 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, 14 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, और ये 6 आ जाएगा। अब जो भी कॉमन होता है कॉमन कर लेते हैं, लेकिन पेयर बनाना है तो पेयर भी बना सकते हैं आप इसको। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 7 3 21, 8 के लिए कर सकते हैं आप 4 2 8, 3 2 6, और 7 ऐसे छोड़ सकते हैं। जो पेयर कॉमन है कॉमन ले लो, आपका एरिया आ जाएगा। 7 कॉमन दिख रहा है मुझे साफ साफ, 7 7 कॉमन है, 2 2 के पेयर से 2 कॉमन है, 3 3 से 3 कॉमन है, और ये 4 है उसका भी पेयर 2 ही होता है। अब सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 14 के आकाश का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया के लिए एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का यूज़ करेंगे। इसकी वैल्यूज़ जो दे रखी है, एस में 21 डाल दिया, एस माइनस 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15, सब्ट्रैक्ट करके 21 8 7 6 आ जाएगा। अब जो पेयर बनता है उसका पेयर बना लेते हैं। 21 का हम 7 3 से 21 लिख सकते हैं, ऐसे ही 8 का हम 4 2 8 लिख सकते हैं। बाकी 7 6 में अगर आपने 6 को चाहे तो 3 2 लिख सकते हैं। तो जो पेयर बाहर आ रहा है 7 7 का बाहर आ रहा है, देखो 7 7 से एक 7 को हम बाहर ले सकते हैं, 2 2 से एक 2 बाहर ले सकते हैं, 3 3 से 3 भी बाहर ले सकते हैं, यहाँ 3 है यहाँ 3 बाहर हो गया। बाकी ये 4 जो है वो 2 2 का पेयर है, वो भी बाहर ले सकते हैं। अब सबको हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ये हो गया 6, ये हो गया 12, 12 7 84, 12 7 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी द एरिया ऑफ, ये इसका एरिया हो जाएगा इस वाले पार्ट का। अब सवाल ये है कि भाई आपको तो ट्रेपेजियम निकालना था, फिर इस ट्रायंगल का एरिया क्यों निकाल रहे हैं हम। उसका रीज़न सिर्फ ये है क्योंकि मुझे क्या करना है, इसका बी एफ निकालना है, जो कि पैरेलल साइड के बीच का क्या है, डिस्टेंस है। तो मैं आप क्या करूँगा, उसके बाद अगेन मैं दोबारा से आपको फिर से बताता हूँ कि एरिया फिर से निकाल सकते हैं हम। एरिया अगर मैं आपसे बोलता हूँ बी ई सी का एरिया कितना होगा, तो उसमें आप बोलेंगे बी ई सी का एरिया आपको मिला 84 मीटर स्क्वायर, या फिर एरिया ऑफ बी ई सी निकालने के लिए हाफ बेस इंटू हाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम, 84 मीटर स्क्वायर, और हाफ बेस कितना लेंगे यहाँ पर हम, बेस की वैल्यू ले लेंगे हम यहाँ पर 15। तो बेस हो गया 15, और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट इसकी जो होगी बी एफ होगी, जो हमें फाइंड आउट करनी है 84, एंड द बी एफ की वैल्यू कितनी हो गई 84 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 15, मतलब जो डिवाइड कर रहा है उधर मल्टीप्लाई करेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो कैंसिल हो रहा है कट कर लेते हैं, 3 से 3 5 ज़ा 15, 3 से कट करेंगे 2 ज़ा 3 8 ज़ा, तो कितना आ गया 56/5 आ गया मीटर। वो क्या आ गया इसकी अल्टीट्यूड की लेंथ आ गई, मतलब उस ट्रायंगल की जो परपेंडिकुलर हाइट दे रखी वो उसका लेंथ पता चल गया। नाउ फाइनली आपको निकालना क्या था, एरिया ए बी सी डी निकालना था, ट्रेपेजियम का एरिया। उसका फॉर्मूला बताया था हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल्स इंटू में डिस्टेंस बिटवीन देम, फॉर दैट यू कैन राइट एच। हमारे पास क्या था, हाफ सम ऑफ पैरेलल हो गया 25, भाई एक साइड तो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, वो 25 है, तो एक तो ये हो गया, और एक ऊपर वाली कितनी है 10 है, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना था 56/5। भाई सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं,
हाफ मल्टीप्लाई बाई 35 मल्टीप्लाई 56/5, इसे काट सकते हैं, ये कट गया इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, 28 हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, 56 ये हो गया और ये 19 हो गया। तो द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम विच इज़ इन आवर क्वेश्चन whose area will be 196, राइट, लास्ट ही आ जाएगा आपका। यहाँ पर भी देखना, सबसे पहले हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ा, एरिया आ गया 84, अगेन एरिया का फॉर्मूला लगा करके उसकी हाइट निकालनी जो BF है, और उसके बाद उस हाइट को हमने यूज़ कर लिया कि इसका मेन जो क्वेश्चन यही था कि इसकी हाइट निकालनी है जो पैरेलल लाइन के बीच में दे रखी है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था आपको, तो नोट कर लीजिए इसको, पॉज द वीडियो, नोट डाउन द क्वेश्चन।